परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आइए हम परमेश्वर की इस आराधना में हम लगे रहें। और हम जानते हैं कि ये समय बहुत ही कठिन है, लेकिन हर एक बातों में हम परमेश्वर के वचन से लगे रहें और प्रार्थना करें और हर एक बातों में परमेश्वर को धन्यवाद भी दें, ताकि जिन कठिनाइयों में हम गुजर रहे हैं, पूरा दुनिया गुजर रहा है, और परमेश्वर लोगों को सामर्थ्य दे, ताकि हर एक बातों में उसकी अगुवाई में और उसके अनुग्रह में हमेशा हम बढ़ने वाले हम बन सकें। परमेश्वर का वचन ये है जो आज जो परमेश्वर की जो आराधना की पुकार है, जो वचन इस प्रकार है, यहोवा मेरा भाग है, मैंने तेरे वचनों के अनुसार चलने को निश्चित किया है, मैंने पूरे मन से तुझे इस बनाया है, इसलिए अपने वचन के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर। मैंने अपनी चाल चलन को सोचा और तेरी चेतावनियों का मार्ग लिया। मैंने तेरी आज्ञाओं को मानने में विलंब नहीं, फुर्ती की है। तो आइए इसमें हम प्रार्थना में जाएंगे और चंद समय हम प्रार्थना में व्यतीत करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवादित भी हैं प्रभु जी इस जीवन के लिए और इस सामर्थ के लिए कि प्रभु जी आपने सबको संभाला है और इन कठिनाइयों में, इन बीमारियों में, तकलीफ में प्रभु जी आपने सबकी रक्षा की है। और हम ये भी जानते हैं कि प्रभु जो आप में बने रहते हैं, बंधे रहते हैं, चैलेंज तो है, चुनौतियां तो हैं, लेकिन आपका अनुग्रह, आपकी आशीष प्रभु जी हमेशा लोगों के साथ बनी रहती है। हम प्रार्थना चाहते हैं अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, और इस समय में प्रभु जी जबकि ये एक चुनौती है और लोगों के जिंदगी में एक निराशा है, और प्रभु जी होने दिए एक आशा मिल सके, और आशा केवल प्रभु जी आप हैं। और मसीहों के लिए प्रभु जी जो अपने घरों में रह करके आपकी इस आराधना करते हैं, आपके इस वचन को सुनते हैं, प्रभु जी आप कुवत दीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके वचन में प्रभु जी हमेशा बने रहें। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। तो आइए इसमें हम परमेश्वर के वचन को देखें जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 5वें पद से लेकर के 17 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा। लूका के सुसमाचार की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 5वें पद से। यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अब्याह के दल में जकरिया नाम एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं को और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनमें कोई भी संतान न थी, क्योंकि एलिशबा बांझ थी और वे दोनों बुढ़े थे। जो अपने दल की बारी का परमेश्वर के सामने याजक काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकलेगी, प्रभु के मंदिर में जाकर के धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी और उसमें प्रभु का एक सदूत धूप की बेटी दाहिनी ओर खड़ा हुआ उनको दिखाई दिया। जकरिया देख करके घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, एक जकरिया
भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलिशबा कि तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उनके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आप सब बहुत ही आशीष मिले। आमीन। सचमुच जब हम इस वचन को हम देखते हैं, ये वचन एक चुनौती भरा हुआ है। अगर आप दुनिया में देखें, बांझपन एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा कड़वाहट है। अगर आप हिंदुस्तान में अगर आप देखें, जिसके संतान नहीं है, लोग उसे उनकी दृष्टि बदल जाती है। अगर आप गांव देहात में अगर आप देखें तो लोग बहुत उस दृष्टि से लोग देखने लगते हैं। ये बांझपन यानी संतान, चाहे शारीरिक कमजोरी हो या आध्यात्मिक हो, लोगों के जीवन में कड़वाहट भर जाता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उनके जिंदगियों में, उनके परिवारों में संतान हो। प्रियो, बांझपन एक समस्या है, शारीरिक समस्या है और निराशा में झुंझुलाहट है और जीवन में घबराहट पैदा करता है, निराशा पैदा करता है, कड़वाहट पैदा करता है और एक समस्या है। और इस तरह के अगर आप देखें, एलिशबा और जकरिया के जीवनों का अगर आप देखें, ये सेवक थे, परमेश्वर के भवन में ये काम करते थे। जकरिया एक सेवक था, वो परमेश्वर के भवन में काम करता था। अगर आप उनके जीवनों की विशेषता को अगर आप देखें, दोनों धर्मी थे और उनका जीवन एक धार्मिकता से भरा हुआ था। आज्ञाकारी थे और परमेश्वर के प्रति वफादार थे। और वचन में हम पढ़ते हैं कि एलिशबा बांझ थी और ये दोनों बुढ़े, वह उम्र उनकी खत्म हो गई थी, लेकिन इस बात से नहीं, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ी सेवा थी। अपने जीवनों को धार्मिकता में व्यतीत करते थे, आज्ञाकारी थे, वफादार थे। लेकिन अगर आप ये भी देखिए, उनके पास कोई संतान नहीं थी, लेकिन उनके जिंदगी में कोई कड़वाहट नहीं थी, परमेश्वर के प्रति नफरत नहीं था, लेकिन आनंद के साथ बच्चों की सेवा किया करते थे, धर्मी थे। और इतनी धार्मिकता के बाद भी उनके पास कोई संतान नहीं था। अगर आप देखें, बहुत लोग दुनिया में अगर आप देखें, लोग ऐसा सोचते हैं कि वह परमेश्वर का काम करते हैं, परमेश्वर के नजदीक हैं, वह प्रार्थना करने वाले हैं, लेकिन जब जीवन में परेशानी आती है तो सोचते हैं वो कैसा परमेश्वर है, हम तो बहुत वफादार है, ईमानदार है, धार्मिक है। कड़वाहट होने लगता है। लेकिन एलिशबा और जकरिया के जिंदगी में कोई संतान ना होने के बाद भी वह परमेश्वर के भवन की सेवा करते थे और ये उनके जिंदगी का अनुभव था, कोई भी कड़वाहट नहीं थी। और ये अनुभव उनके जिंदगी में था कि परमेश्वर के प्रति वफादार थे, ईमानदार थे, धर्मी थे, निराश नहीं थे, लेकिन
आनंद के साथ परमेश्वर के भवन की वो सेवा किया करते थे। अगर आप प्रियो देखें परमेश्वर का अनुग्रह कैसे मिलता है। और एक रात है जकरिया को स्वर्गदूत जो है बताता है कि जकरिया देख घबराया, जब देखा घबराया, भय आ गया। परंतु स्वर्गदूत ने उसे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। तेरी पत्नी एलीशबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। परमेश्वर का जो ग्रेस है और उसकी करुणा है, परमेश्वर की जो महिमा है, जो अनुग्रह है, हम गिन नहीं सकते हैं। उसकी आशीषें अनगिनत हैं, कोई भी इंसान गिन नहीं सकता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता की लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है। परमेश्वर की आराधना करो क्योंकि वह भला है। हमेशा हमारे जिंदगी में भलाई करता है। ये दोनों पति और पत्नी आनंद के साथ परमेश्वर के भवन की सेवा करते हैं। हड़बड़ाहट नहीं है, निराशा नहीं है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन वह उम्र भी नहीं है। और वचन इस बात को बताती है कि वो दोनों बूढ़े थे, लेकिन वो प्रार्थना करते थे। प्रार्थना में उनका जीवन था, प्रार्थना में उनका विश्वास था। और परमेश्वर ने यीशु मसीह के माध्यम से बहुत बड़ा मिरेकल होता है। और स्वर्गदूत ने उसे ये खुशखबरी दी। और स्वर्गदूत जो है कहा, जकरिया तो भयभीत ना होना, मैंने तेरे लिए जो परमेश्वर की योजना है उसके मुताबिक एक पुत्र उत्पन्न, एलीशबा पुत्र उत्पन्न करेगी और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रियो, जो हम परमेश्वर में ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपनी जिंदगी को व्यतीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर देने वाला होता है। हमारी सेवा निस्वार्थ हो, हमारी सेवा में सेल्फिशनेस ना हो। जो हम ईमानदारी के साथ और भक्ति के साथ जब हम प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर जब उन आशीषों को हम प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये दोनों को परमेश्वर आशीषित करता है। वो आशीष परमेश्वर ने दिया कि बहुत आनंदित हुए, लेकिन इस बात से नहीं, कोई लालच से नहीं, लेकिन आनंद के साथ और खुशी के साथ परमेश्वर की ये सेवा किया करते थे। जो सचमुच जब हम और आप अपनी जिंदगी में परमेश्वर की सेवा करते हैं, डिफरेंट तरीके से सेवा डिफरेंट तरीके से करते हैं, तो परमेश्वर आशीष देता है। और वह ऐसी आशीष होती है कि हम उसे भूल नहीं सकते, क्योंकि वो आशीष एक बहुत एक मिरेकल है। काश होने दें कि हम अपनी जिंदगी में जब हम बढ़ते हैं, हम निराश ना हो, लेकिन एक आशा है। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा मन ना घबराए, तुम दुखित ना हो। एक आशा दी है, और आशा से ही हम अपनी जिंदगी में हम बढ़ते हैं। काश होने दें कि परमेश्वर आप सबों को बहुत आगे आशीष दें, ताकि आप घरों में रह करके उसकी आराधना और स्तुति करें, प्रार्थना करें, और हर एक कठिनाइयों में एक आशा के साथ आप प्रार्थना करें। और परमेश्वर हमारी सारी निराशा को दूर करता है, जीवन में आनंद देता है, सुख देता है, खुशी देता है। परमेश्वर इस वचन पर आप सबों को बहुत आगे आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद हो सचमुच प्रभु जी, आपने इस जकरिया एलीशा के जिंदगी में एक मिरेकल किया। वह इसलिए हुआ कि वह ईमानदार थे,
वह इसलिए हुआ कि वह वफादार थे, वह इसलिए हुआ कि वो दोनों जन जिनको में कड़वाहट नहीं थी, संतान नहीं था, फिर भी कड़वाहट नहीं थी, लेकिन आनंद के साथ और खुशी के साथ आपकी सेवा किया करते थे, आपके भवन की सेवा किया करते थे। और परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का खुशी वो प्राप्त करते हैं। और प्रभु यह होने दिए कि हम जहां पर भी हैं, जिस परिस्थितियों में, हम परमेश्वर के प्रति ईमानदार और हम वफादार बने रहें। सारा आदर और महिमा प्रभु जी आपको मिले। सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन।